नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्राइवेसी इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या आता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, तृतीय स्थान है। एआई प्राइवेसी इंडेक्स स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाता है। इसमें एआई रिसर्च, निवेश, स्टार्टअप और टैलेंट के आधार पर देशों की रैंकिंग होती है। वर्ष 2025 में भारत ने एआई क्षेत्र में तेज प्रगति के कारण तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न, दिसंबर 2025 में जोस एंटोनियो कॉस्ट किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, चिली। जोस एंटोनियो कॉस्ट दिसंबर 2025 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में चिली के राष्ट्रपति चुने गए। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा डेथ वैली नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका की। डेथ वैली नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यह विश्व के सबसे गर्म स्थानों में से एक है और पर्यावरण व जलवायु से जुड़ी खबरों के कारण यह चर्चा में रहता है। अगला प्रश्न, सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो सही आंसर ऑप्शन ए, पर्यटन मंत्रालय द्वारा। सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण योजना पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र से जुड़े सेवा प्रदाताओं की कौशल, गुणवत्ता और सेवा मानकों में सुधार करना है। अगला प्रश्न, वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, शिखर धवन की। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन की आत्मकथा है, जिसमें उनके क्रिकेट कैरियर और निजी जीवन से जुड़े अनुभव का वर्णन है। अगला प्रश्न, वेल्लोर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। पिल्लोटे पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है और जैव विविधता संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, चन्ना भूई नामक स्नेक हेड मछली की एक नई प्रजाति की खोज भारत के किस राज्य में की थी? तो सही आंसर ऑप्शन ए, मेघालय। चन्ना भूई स्नेक हेड मछली की एक नई प्रजाति है जिसकी खोज मेघालय में की। यह खोज भारत की जैव विविधता और पूर्वोत्तर क्षेत्र की पारिस्थितिकी महत्ता को दर्शाती है। अगला प्रश्न, अरुण 3 जल विद्युत परियोजना किस राज्य अथवा देश पे स्थित है? तो सही आंसर ऑप्शन ए, नेपाल में। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना नेपाल में स्थित है। यह परियोजना भारत नेपाल ऊर्जा सहयोग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है और इसे भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का विकास किस देश ने किया था? तो सही आंसर ऑप्शन सी, अमेरिका ने। AH-64E अपाचे एक उन्नत अटैक हेलीकॉप्टर है जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। यह आधुनिक एवियोनिक्स और घातक प्रणाली हथियार से लैस है तथा भारतीय वायुसेना भी शामिल भी है। अगला प्रश्न, किस देश के प्रधानमंत्री को इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाला पहला विश्व नेता बनने का गौरव प्राप्त हुआ? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। भारतीय प्रधानमंत्री को इथोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है, जिससे वे यह सम्मान पाने वाले पहले वैश्विक नेता बने। यह भारत अफ्रीकी कूटनीतिक संबंधों की मजबूती को दर्शाता है। अगला प्रश्न, दरपू वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है?
तो सही आंसर ऑप्शन बी, मेघालय में। नरपुंग वन्यजीव अभयारण्य मेघालय राज्य में स्थित है। यह क्षेत्र अपनी समृद्ध जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न, देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी से स्नातक होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन? तो सही आंसर ऑप्शन बी, साई जाधव। साई जाधव देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी से स्नातक होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं जो भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का महत्वपूर्ण उदाहरण। अगला प्रश्न, चिल्लई कला मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती? तो सही आंसर ऑप्शन ए, कश्मीर में। चिल्लई कला कश्मीर घाटी में पड़ने वाली सबसे कड़ी शीत ऋतु की अवधि, जो आमतौर पर दिसंबर से जनवरी तक रहती है। इस दौरान तापमान अत्यधिक गिर जाता है और चीलें जम जाती है। अगला प्रश्न, कावेरी नदी डेल्टा में चिकनी चमड़ी वाले उत्पिदाल के संरक्षण के लिए किस राज्य सरकार ने एक संरक्षण पहल शुरू की? तो सही आंसर ऑप्शन ए, तमिलनाडु ने। तमिलनाडु सरकार ने कावेरी नदी डेल्टा क्षेत्र में चिकनी चमड़ी वाले उत्पिदाल के संरक्षण हेतु विशेष पहल शुरू की है। यह पहल जैव विविधता संरक्षण और नदी पारिस्थितिकी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, भारतीय कोर्ट शक की 124वीं एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप किसने जीती? सही आंसर ऑप्शन डी, सुखमत सिंह ने। सुखमत सिंह ने भारतीय गोल्फ शक की 124वीं एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब जीता। यह प्रतियोगिता भारत की सबसे प्रतिष्ठित शौकिया गोल्फ प्रतियोगिताओं में से एक। अगला प्रश्न, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो सही आंसर ऑप्शन है, देहरादून में। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद का मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। यह संस्था भारत में वानिकी अनुसंधान और शिक्षा का शीर्ष निकाय। अगला प्रश्न, पलियार जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों में पाई जाती है? तो सही आंसर ऑप्शन डी, तमिलनाडु और केरल में। पलियार जनजाति दक्षिण भारत की एक प्रमुख जनजाति है जो मुख्य रूप से तमिलनाडु और केरल के पर्वतीय एवं वन्य क्षेत्रों में निवास करती है। अगला प्रश्न, वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, दूरसंचार विभाग द्वारा। वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक को दूरसंचार विभाग द्वारा शुरू किया गया है ताकि डिजिटल लेनदेन और दूरसंचार माध्यमों से होने वाले वित्तीय धोखाधड़ी पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। अगला प्रश्न, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड किस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, अंतरिक्ष विभाग के। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी एनसिल भारत सरकार की एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो अंतरिक्ष विभाग डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के प्रशासनिक नियंत्रण पे कार्य करती है और इसरो की वाणिज्यिक गतिविधियों को संभालती है। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाला सिल्ड टेल सांप किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, भारत और श्रीलंका। सिल्ड टेल सांप एक दुर्लभ सांप प्रजाति है जो मुख्य रूप से भारत, विशेषकर पश्चिमी घाट और श्रीलंका में पाया जाता है। यह अपनी अनोखी ढाल जैसी पूंछ के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न, सम्पान पोर्टल किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, संचार मंत्रालय के अधीन। संपाद पोर्टल संचार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और यह दूरसंचार एवं डाक सेवाओं से संबंधित प्रशासनिक एवं प्रबंधन कार्यों को सुदृढ़ करने के लिए शुरू किया गया। अगला प्रश्न, दुर्लभ प्रवासी पक्षी पलाश गुल को हाल ही में किस राज्य में देखा गया था?
तो सही आंसर ऑप्शन ए झारखंड में। पलाश कुल एक दुर्लभ प्रवासी पक्षी है जिसे हाल ही में झारखंड में देखा गया। यह आमतौर पर मध्य एशिया से सर्दियों में प्रवास करता है, इसलिए इसका भारत के आंतरिक राज्यों पे दिखना बहुत पाला जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो सही आंसर ऑप्शन बी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य भारत की पुरानी और ऐतिहासिक फिल्मों का डिजिटलीकरण, संरक्षण और पुनर्स्थापित करना है। अगला प्रश्न, मंगल ग्रह की वायुमंडल और वाष्पशील विकास मिशन मॉविन किस अंतरिक्ष एजेंसी की परियोजना है? तो सही आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रीय पैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन नासा। मॉविन मिशन नासा की परियोजना है जिसका उद्देश्य मंगल ग्रह के वायुमंडल की क्षय और उसके विकास का अध्ययन करना है। अगला प्रश्न, कौन सा देश अफ्रीकी क्षेत्र में अकोसेरसियासिस अर्थात रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला पहला देश बन गया है? तो सही आंसर ऑप्शन ए नाइजर। नाइजर अफ्रीका क्षेत्र में ऑन्कोसेरसियासिस बीमारी को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है। यह उपलब्धि लंबे समय तक चले जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों और WHO के सहयोग का परिणाम। अगला प्रश्न, रामगढ़ विषधारी बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर ऑप्शन डी राजस्थान में। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। यह रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स के बीच एक महत्वपूर्ण वन्यजीव कॉरिडोर के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न, NIT पटना में देखे गए लाल छाती वाले तोते की IUCN संरक्षण स्थिति क्या है? तो सही आंसर ऑप्शन डी टिकट संकटग्रस्त। लाल छाती वाला तोता IUCN रेड लिस्ट में टिकट संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। हाल ही में इसका NIT पटना परिसर में दिखना जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है।